मोदीवादियों भाजपा का है, आरएसएस का के बीच में, और दूसरी तरफ अंबेडकरवाद है, समाजवाद है, मार्क्सवाद है। अंबेडकरवाद, ये दोनों धारा के बीच का लड़ाई है। अभी दिल्ली में जो हुकूमत है ये नगपुरिया लोगों का हुकूमत है, जो चाहता है कि देश के संविधान को बदला जाए और हमको और आपको जो अधिकार संविधान से मिला है उसको छीना जाए। ये कहते हैं, लेकिन ये हल्ला करता है, पूरा मुंह फाड़ फाड़ के हल्ला करता है जो दिल्ली में बैठा है वो लोग, चूंकि कब्जा हो गया उसको मीडिया पर। गांव में कुछ ही रहते एक बार चोर चोरी करते पकड़ा गया तो गांव के लोग जग गए, तो गांव के लोगों ने खदेड़ा चोर को, चोर हो पकड़ो हो। तो चोर बचने के लिए चोर ही हल्ला करने लगा, चोर हो पकड़ो हो, और उसी बहार के बीच से चोर निकल गया। तो वैसे ही अभी हमारा देश के जो प्रधानमंत्री हैं या भाजपा के एनडीए के लोग हैं, ये हल्ला कर रहा है कि कोई माई का लाल संविधान नहीं बदल सकता है जब तक संविधान रहेगा, जब तक हम लोग हैं भाजपा रहेगा। अरे भाई, तुम तो सुबह से शाम तक झूठे बोलने का ठेका लिए हो, इतना झूठ कि तोहनी सब पकड़ ले है। तो हम ओकरा में न जाए, काहे कि एक एक करके बोलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इतना ही बात कहना चाहेंगे, जब ये संविधान नहीं था तो राजा का बेटा ही राजा होता था, चाहे राजा रामगढ़ हो, दरभंगा महाराज हो, हथुआ महाराज हो, जितना पहले राजा था, जमींदार था, उसी का राज था। लेकिन जब संविधान बन गया तो संविधान ने आपको अधिकार दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कि रानी हो या मेहतरानी, सबका हक और सबका इज्जत एक समान है। और ये है आपके वोट में ताकत, जो 1 तारीख को आपको देना है। जिसको आप चुनिएगा वही आप पर शासन करेगा। इसलिए अब आपको चुनना है कि संविधान बचाने वाला को रखें कि संविधान तोड़ने वाला को रखें। इंडिया गठबंधन का फैसला है, माले का, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, लालू यादव का, तेजस्वी यादव सबका फैसला है। क्या फैसला है? छूट गया। संविधान बचाओ और देश बचाओ। संविधान को बचाने के लिए ये झूठ बोलने वाली जो हुकूमत है उसको दिल्ली से हटाना है। और अब इसका ये झूठ हम नहीं कहना चाहते हैं आपको कि वादा किया कि 15 लाख रुपया देंगे, बेरोजगारों को 2 करोड़ को नौकरी देंगे, काला धन लावेंगे, ये सब बात। गैस सिलेंडर जो 500-300 में था उसको और कम कर देंगे, ये महंगाई घटाएंगे, ये सब वादा किया था। आप तो रोज दिन मीडिया में देखते ही रहते हैं, सोशल मीडिया पर। वादा किया था, नोटबंदी किया, नोटबंदी करके कहा कि अगर हम काला धन नहीं लावेंगे तो हमको जोन चौराहा पर चाहिए, 60 दिन बाद हमको सजा दे दीजिएगा, सजा ले लेने। लेकिन ये तो थेथर आदमी है, मामूली आदमी नहीं है, इसलिए इनको कोई असर पड़ता नहीं है और झूठ बोलने में उतने माहिर हैं। तो अब हम उन बातों, और दूसरी ओर इंडिया अलायंस ने कहा है, क्या कहा इंडिया अलायंस ने? जब हमारी सरकार बनेगी, जब आप सौरभ संदीप को यहां से भेजिएगा 1 तारीख को और 4 तारीख को जब रिजल्ट होगा तो उसके बाद से ही फैसला हो जाएगा। जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो फैसला लिया है कि हम लोग 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। आम जनता को 500 रुपया में सिलेंडर देने का काम करेंगे। यह है संदीप सौरभ का संकल्प। हम लोगों ने वादा किया है, ये बेरोजगार नौजवान हैं उसको 30 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे इसी 15 अगस्त से, और 1 करोड़ 1 साल में देंगे उसको नौकरी, 1 करोड़, और 1 लाख रुपया भी देंगे सभी बेरोजगारों को।
ये है फैसला संदीप सौरभ के संकल्प की है। इंडिया एलायंस का दूसरा है महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष देने का काम करेंगे, प्रति वर्ष देने का काम करेंगे। ऐसा नहीं सर, बहुत बात है, कितना बात कहियो। अब जैसे एगो बात खाली कह दे, वो बात दूसरा बात बोलबो। अग्निवीर आजकल सेना में बहाली न होते ही मालूम होगा ना। अग्निवीर 4 साल में 18 साल का लड़का जाएगा, भर्ती होगा, अब 22 साल में रिटायर कर जाएगा, उसको अग्निवीर बोलते हैं। और एमएलए एमपी के कितना साल, कोई साल रहे, जब तक जिंदा रहे तब तक रहे, और रिटायर करला पर ओकरा पेंशन भी है ना जी। हमने सब पेंशन खाए वाला ही बा, जान ला। और अग्निवीर जा रहा है हमारा जवान, वो सब बर्खास्त। तो इंडिया एलायंस ने फैसला किया है कि अग्निवीर को हम समाप्त करेंगे, और जैसे पहले सेना में बहाली होती थी जवानों को, वैसे ही हम इसकी बहाली करेंगे, बहाली करेंगे, बहाली करेंगे। ये फैसला। इसी तरह के बहुत सा बात है। हम इतना ही बात कहबो कि दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, संविधान बचाने के लिए, संविधान ही कहता है कि हम नहीं भाई, सब तो दिल को बेच, बीएसएनएल के बेच दिल को, एयरपोर्ट के बेच दिल को, रेल के बेच दिल को, भेल के बेच दिल को, सब के बेच दिल को, जहां जहां से नौकरी हो भले सब संस्थावे के बेच दिल की। तो नौकरी का होते आज 16 लाख करोड़ रुपया अडानी और अंबानी के 22 को पूंजीपति के माफ कर दी। 16 लाख करोड़ रुपया, जान लो। अब पैसा क्या कर हले, पैसा सब आप सब लोगों का, गरीब लोग जो टैक्स में देते हैं, वो पैसा था, वो पैसा था। तो ये सबको वापस कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? तब वापस कैसे होगा? जब संदीप सौरभ जीत के जाएगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा और कहेगा इन पूंजीपतियों से इस पैसे को वापस लो, वापस लो। अभी तो हमने नारा लगी तहली दूध भर जमीन लगी कि जिस जमीन पर रहते हैं वो हमारा है। हम अभी नारा लगा रहे थे, सुन रहे थे हम, जल जंगल और जमीन ये सब जनता के अधीन, तो सब छीन लिया। अभी नारा पहले लगा रहे थे। जब से ये 14 से सरकार आई है, बिहार में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों का झोपड़ी उजाड़ने का काम किया। गरीब लोगों का जो रोड किनारे, अहरा पर, पैन पर, सरकारी जमीन पर झोपड़ी बना के रहता था, मिट्टी के मकान बना के रहता था, उन सब लोगों को उजाड़ने का काम किया है स्मार्ट सिटी के नाम में। तो ये इस तरह की हुकूमत को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। तो कब कैसे जाएगा? जब 3 तारा पर हम बटन दबाएंगे 1 तारीख को, तब जाएगा। और इतना ही नहीं, अपने नैहर में, ससुराल में, जहां भी जाना हो, जान पहचान हो, सब जगह सूचना दीजिए कि अब जान न बचतो, एकरा भगाओ, जल्दी से भाजपा के दिल्ली से भगाओ। भगावे के तो रास्ता खुल गया है, लगा हुआ। 5 बार चुनाव हो गई कल तक। एकरा में लगते है कि भाजपा जाते है। अब इतना बेचैनी हो रही प्रधानमंत्री के कि घूर घूर के आ जाए बिहार में। अभी फिरो आज घूमते हैं बिहार में भी, 4था बार 5वां बार घूमे थे बिहार में। अब पैदल हेलीकॉप्टर छोड़ के पैदल घूमे लगली। ऐसा कमाल कर दिया यहाँ के आदमी, यहाँ के जनता और इंडिया अलायंस ने। ये जो गर्मी यहाँ पैदा कर दिया दीपांकर भट्टाचार्य जी ने, तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने, कि हेलीकॉप्टर छोड़ के, जहाज छोड़ के अब जमीन पर चले पड़ रहा है। इसको मोदी जी को और अमित शाह को क्या कहता है कि अब हम रोड शो कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। अभी तू पैदल ही यात्रा करबे और तो इलाज कर। तो यहाँ ये बिहार के जनता है जो जानती है, उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का भी काम करती है, हल्दी लगाने का काम करती है। और यही कारण था महात्मा गांधी को देश को आजाद करने के लिए, अंग्रेज को भगाने के लिए बिहार आना पड़ा था। और यहीं से पश्चिम चंपारण से
सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। तब फिर एक समय आ गया है, एक आंदोलन और चलाना है हम लोगों को, जो कहता है कि हम मुफ्त में दिली कोरोना में सबके सुई, और वैसा सुई दिल को कि अब बड़ी आदमी पटपटा के मरते ही दी, और सब कंपनियां वाला से ले के पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, ओकरा से पैसा ले के इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, और वही सुई जबरदस्ती धर धर के स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, सब जगह धर के भोंक दिल के, जो ना भोंकते जाही न दो। और उसने वो ऐसा इंजेक्शन था बूस्टर कि जवान लोगों का इम्यूनिटी पावर, जो शारीरिक ताकत कहते हैं, उसको उसने खत्म कर दिया। नतीजा है कि अचानक कोई के हार्ट फेल कर जा रहा है, ये जो चोक कर जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन है वो चोक कर जा रहा है, जिसके कारण मर जा रहा है। आ ओकरे में थालियों बजवेलक और तालियों बजवेलक, तो ये थाली बजाने वाले को, बजवाने वाले को और ताली बजवाने वाले को देश से भगाना है, इंडिया एलायंस को जिताना है। इतना ही कह के एक बार फिर से नारा लगाइए, संदीप जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। आपकी बटन कहां दबेगी, आपकी बटन कहां दबेगी, याद रखिएगा, भुलाइएगा ना। अब भूलेला तो फिर गिल्ला। अंतिम लड़ाई हवाई, अब दीदी के भी है लड़ाई। इतना जुलुम खतो है ना लड़की सब पर कि लड़की के लंगटे घुमा दिल कई, लंगे करके मणिपुर में, जान ले, और ओकर भाई अब बाप के सामने रेप होले, और ओकर बाप कहल कही, आर्मी में हले रिटायर कर लेता, कि हम कारगिल के युद्ध जीत गए लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सका, मेरे सामने रेप हुआ और हत्या हुई। ये कहा, कितना दर्दनाक बात है। और वैसा आदमी आज तक मणिपुर नहीं गया, आई झूठों के हल्ला कर ले चल रहा है, अभी आम आदमी पार्टी के बारे में बोल रहा है। अभी हम फिर जाएंगे तो आगे बढ़ जाएगी बात, इसलिए उन बातों को मैं नहीं कहूँगा। इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इंडिया अलायंस जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।